इस बात ठीक है। लेकिन अता भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारा जो स्कूल का स्टैंडर्ड है वो आपके सामने ही है, आप भी माशाल्लाह कराची में कई असर हैं। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ के हिसाब से यहाँ जो स्टैंडर्ड बनता है तो वो तो 5वीं क्लास या चौथी क्लास का बनेगा। तो ये लोग क्या 10th दिखाने के बाद उसको 8 में लेंगे या 5 में लेंगे? 10th में ही मेरी बेटी 10th क्लियर कर चुकी है, उसको 11 में ही एडमिशन दिया है। 10th क्लियर लिखा हुआ था तो उसको 11 में ही एडमिशन दिया है। लेकिन यहाँ स्कूल्स में ही 11, 12 तक स्कूल होता है, इसके बाद फिर हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड अच्छा है पढ़ाई का, एक्टिविटीज़ भी होती हैं बच्चों के लिए, बास्केटबॉल, बैडमिंटन्स, आप जिमनास्टिक्स, बच्चे को आप जिसमें आप एक्टिविटीज़ में डलवाना चाहें वो आपको लेना ही लाजमी पड़ता है एक्टिविटीज़ में। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ बेस्ड पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। तो आप तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह 4 बच्चों में आप मुझे बता रहे थे कि लाखों रुपए फीस जो है वो बच्चों पे ही खर्च कर देते थे। और आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल मुझे दी थी कि पूरी ज़िंदगी पैसा जोड़ के बंदा काम करे, एंड में इन 4 बच्चों का 5 बच्चों का जब मेडिकल में एडमिशन कराने जाए तो पूरी ज़िंदगी की सेविंग आप इन्हीं बच्चों पे लगा देते हो, एंड ऑफ द टाइम पे आगे आप वही खाली हाथ खड़े रहते हो। तो यहाँ पे आने के बाद कम से कम आपकी ये परेशानी तो खत्म हो। ये तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही, कोई फीस नहीं जा रही, कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, पेंसिलों के खर्चे, जो पेंसिल और वो किताबों के वो सिलसिले चल रहे हैं आजकल स्कूल पे मुर्जा भाई, यहाँ पे पेंसिल और ये चीज़ें मिलती हैं, स्टेशनरी है, हमें सिर्फ स्टेशनरी बाय करनी होती है, बाकी तो उनके जो कोर्स वगैरह बुक्स वगैरह। जी बहन, बताएं कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो फैमिलीज आती हैं वो बसों में ट्रैवल करती हैं स्कूल से पहले, तो क्या बच्चों को बस में या ट्रेन में जाने के लिए टिकट ख़रीदना होता है, और होता है तो कितने साल का बच्चा जो है वो टिकट ख़रीदेगा और कितने साल से कम का बच्चे को फ्री है? इसमें इनके ये सिस्टम से जब आप स्कूल का जब फॉर्म, एडमिशन फॉर्म जब फिल करते हैं तब उसमें ही एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, अगर आपको आपके बच्चे को बस के ज़रिए भेजना है तो आप उसमें आप उसको मार्क कीजिए। तो हमने मार्क कर दिया था, तो उसमें बच्चे के जो बस के कार्ड्स बनते हैं वो डिस्काउंट के साथ बनते हैं, स्कूल के हिसाब से डिस्काउंट के हिसाब से बस के कार्ड बनते हैं। और अंडर 12 ईयर्स जो बच्चा होता है उसके कार्ड फ्री ही होते हैं, वो बस ऐसे ही चल रहे होते हैं। जब वो कार्ड बन जाता है तो वो खुद ही चलते हैं, मतलब उसमें कोई रिचार्ज की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी चीज़ ये बताइएगा, फॉर एग्जांपल आप जब नई नई आई थी पाकिस्तान से और आप बस में ट्रैवल करती थी, ठीक है, अभी बच्चों का आपका एडमिशन भी नहीं हुआ था, आपके डॉक्यूमेंट भी नहीं बने थे, तो क्या आपसे ये बस वाले चार्ज कर रहे थे बच्चों के पैसे? जी जी, बच्चों के का चार्ज होते थे, लेकिन अंडर 12 ईयर्स के नहीं चार्ज होते, अबव 12 ईयर्स चार्ज होता है। अच्छा, ठीक जी, चार्ज होता है अबव 12 ईयर्स। मेरे दोस्तों, मौसम तो आज यहाँ बड़ा शानदार हो रहा है, लाइट रेन भी हो रही है, तो हम लोग अपनी वीडियो बड़ी शॉर्ट करेंगे। भाभी मुझे ये बताइएगा, आपको किसी किस्म का कोई, अता भाई आप लोगों को रिग्रेट तो नहीं है कराची छोड़ने का, पाकिस्तान छोड़ने का, यहाँ यूरोप में आने का, किसी किस्म का कोई अगर ऐसा आपको फील होता हो कि यार हमने गलती कर दी, कोई ऐसी बात? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ के और बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बहुत अच्छे। जिनको इंग्लिश नहीं भी आती वो बोलते हैं कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि अच्छे लोग हैं यहाँ के। ठीक है। अच्छा बहन, मेरी एक बात और बताइएगा, जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर आ रही हैं जॉब के हवाले से, अता भाई आपको कैमरे के ऊपर रखना पड़ेगा, हम तो 2 मिनट वेट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर भीग गया तो हमारी वीडियो चली जाएगी। जी मेरी प्यारी बहन, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो लेडीज़ वहाँ से पाकिस्तान से आ रही हैं यहाँ पर, और उनको जो जॉब की परेशानी होती है उसके बारे में बताएं कि आपका 10 महीने का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? आपको काम आराम से मिल गया था या आपको बहुत परेशानी हुई? वो बताएं किस तरीके से जॉब मिलेगी ये जो ख़वातीन यहाँ आ रही हैं। देखिए, जॉब्स तो यहाँ नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को जॉब्स फीमेल अगर ढूंढती है और जॉब्स मिलती भी हैं तो वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में ही मिलती हैं, इसके अलावा यहाँ जॉब्स नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है जॉब के लिए। अगर आप ये है कि आप घर बैठे अगर कोई काम करते हैं तो वो फिर ऑनलाइन तो कोई काम नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादातर फेक पीपल्स होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप घर बैठे अगर कोई आप कुकिंग का काम चला रहे हैं या आप कुछ और काम चला रहे हैं तो वो एक ठीक है, लेकिन यहाँ जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पैसा अपने साथ लेकर आएँ ताकि यहाँ सर्वाइव कर सकें, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि फैमिली के साथ सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान हो जाता है, मैनेज कर लेता है। बहन आप बता रही थी आपने कहीं जॉब स्टार्ट कर ली थी, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? जी, जॉब तो अच्छी थी, लेकिन बस ये है कि काम बहुत ज़्यादा होता था, बिकॉज़ वो बहुत रनिंग एरिया था, बिकॉज़ वो मॉल था तो बहुत ज़्यादा रनिंग था, लेकिन ये है कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नए आने वालों को मेरी बहन आप कुछ कहना चाहेंगी, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं नए, उनको क्या आपका मैसेज होगा? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ आ रहे हैं तो अपने साथ कुछ अच्छी खासी अमाउंट लेकर आएँ, और या तो फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी लेकर आएँ अपने साथ, कि आपको पीछे से परेशानी की ना हो कोई भी चीज़ की। ठीक है मेरी बहन, और कोई बात अगर आप बताना चाहती हो तो ठीक है। चलें मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अता भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और नए आने वालों के लिए आप लोगों ने आसानी पैदा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, बारिश तेज़ हो रही है, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।